शॉर्ट टर्म रेंटल्स और हॉलिडे होम वर्सेस लॉन्ग टर्म रेंटल और एनुअल लीज, इन दो चीज़ों के दरमियान आज हम डिफरेंस करेंगे और बताएंगे आपको कि कितना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आप ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म रेंटल्स पे या हॉलिडे होम पे देते हैं, और कितना ज़हनी सुकून आपको रहता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म या ईयरली रेंटल या एनुअल रेंटल पे देते हैं। मैं आपको दोस्त डॉक्टर ज़ीशान रज़ी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन। आज का हमारा ये टॉपिक स्पेशल होने जा रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स आर कॉलिंग मी राइट दीज डेज स्पेशली कि भाई जो रेंटल इनकम की सूरत हाल है वो कैसी है वहाँ पे यूएई में, स्पेशली अजमान में, क्योंकि हमारा यही स्कोप है। अजमान और शारजा प्लॉट्स के वाले से आजकल बेस्ट जा रहा है, और अजमान शॉर्ट टर्म रेंटल्स और लॉन्ग टर्म रेंटल्स एज वेल एज प्लॉट्स एंड विलास के हवाले से बहुत अच्छा जा रहा है। ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स तो इसके बूम कर ही रहे हैं। तो हमारे पास जो इस टाइम पे क्वायरीज आ रही हैं उसके मुताबिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ द बेस्ट ऑफ बेस्ट जो इस टाइम पे चीज़ें चली है वो क्या है। शॉर्ट टर्म रेंटल्स और हॉलिडे होम्स और लॉन्ग टर्म रेंटल्स या एनुअल रेंटल्स के अंदर आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि एक्चुअली मैं बात किस बारे में करना चाह रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म रेंटल्स के ऊपर। शॉर्ट टर्म रेंटल्स से मुराद ये होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को मंथली या डेली बेसिस पे एयरबीएनबी, Booking.com या कुछ इस तरह के कोई भी लाइक होटल बुकिंग के हवाले से प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं या लाइक पोस्ट कर सकते हैं, और वहाँ से क्लाइंट आपको मिलता है और वो डेली बेसिस पे भी आके रह सकते हैं। या कोई क्लाइंट यहाँ पे जो जमान की जो मार्केट है यहाँ पे लोग मंथली बेसिस पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ डेली बेसिस या वीकली बेसिस। सो दिस इज़ द ट्रेंड ओवर हेयर इन अजमान आई वुड से। और इस पर्पज़ के लिए हमारे पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अजमान अथॉरिटी की तरफ से, रेगुलेशंस की तरफ से ये एक वाज़े बात की जा चुकी है ऑलरेडी कि यू मस्ट हैव अ लाइसेंस जिसके ऊपर आप लाइक रेंट आउट कर सकते हैं इसको एज अ हॉलीडे होम या मंथली के ऊपर। जो भी शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए एक लाइसेंस होता है, चूँकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी और फीवा जो होता है वो तो ऑनर के नाम पे ही ओपन किया जा चुका होता है, कनेक्शन ही ओपन किए जा चुके होते हैं। शॉर्ट टर्म रेंटल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटीज़ के जितने भी बिल्स होते हैं वो खुद पे करने होते हैं। इफ़ देर इज़ एनी मेंटेनेंस ओवर देयर आफ्टर क्लाइंट आया गया, जो वो आया और चला गया, उसके बाद ऑब्वियसली सफाई की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जिस हालत में दिया होता है उसी हालत में लेते हैं तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल देर इज़ अ चांस कि आपको छोटी मोटी डैमेज जो आए होते हैं वो या तो आप क्लाइंट से पूरे कर लेते हैं, अगर हमें नहीं पता चलता, बाद में पता चलता, तो वो हमें खुद पूरे करने पड़ते हैं। और मेंटेनेंस ओवरऑल आपको करनी पड़ती है। 5G इंटरनेट आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा होता है, यूटिलिटी बिल्स आपको खुद पे करने पड़ रहे होते हैं। दिस इज़ मिथ ओवर हेयर, बट द बेस्ट थिंग इज दिस, यू कैन अर्न अप टू 20 to 30% मोर एज कम्पेयर टू ईयरली रेंटल इनकम। जो शॉर्ट टर्म रेंटल्स में एक और बहुत अच्छी चीज़ है, जितने भी ओवरसीज इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ख्याल ये होता है कि हम वहाँ पे जब जाएं खुद स्टे करें। सो यू कैन बुक योर ओन डेट्स एज वेल वहाँ पे रहने के लिए अपने अपार्टमेंट के अंदर, ताकि आपको जब कभी यूए में आए तो आपको जो है ना वो अपने अपार्टमेंट में रहना जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा एज़ कम्पेयर टू किसी भी आप होटलिंग कहीं पे भी जाके कर रहे हो। प्रॉपर्टी लेने का बहुत से लोगों का पर्पज़ यही होता है कि वो प्रॉपर्टी लेते हैं खुद रहने के लिए, 2 महीने 3 महीने वहाँ पे स्टे करते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द होल ईयर या 9 मंथ्स या 10 मंथ्स वो आपकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो बंद रहती है, किसी काम की नहीं होती। सो उसको फर्निश करके रेंट आउट करने का मकसद ये होता है कि जब कभी आप रहना चाह रहे होते हैं तो उसको आप लाइक सेम टाइम तक वेकेंट करवा लेते हैं, खाली करवा लेते हैं और आप रहना शुरू कर देते हैं। आपको एक बात मैंने बता दी, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स होते हैं वो यही करते हैं कि प्रॉपर्टी लेते हैं 2-3 महीने के लिए वहाँ पे उस पर रहते हैं, फिर होल ऑफ द ईयर या 9 मंथ 8 मंथ 10 मंथ वो खाली रहती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। दैट इज़ यूजलेस फॉर द क्लाइंट एंड इवन ही इज़ पेइंग द maintenance charges as well. So the best thing is this, you can rent it out for the short term or the short term rental or the as a holiday home. This is the best for you. और जो रेंटल इनकम मैंने आपको बताया 20 to 30%, दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लीजिंग एज वेल। आपका जो टाइम था वो भी बच गया, आपने खुद भी स्टे कर लिया, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेंटल यील्ड का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। एक इसका जो कॉन है वो ये है, प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स में यही चीज़ आती है कि सम टाइम ऐसा होता है, मेंटेनेंस और ये वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, सम टाइम ये भी होता है कि 5 10 15 दिन और 20 दिन तक भी ये खाली रह सकता है। दिस इज़ लाइक वंस अ मून नाइट, ये पॉसिबल है, हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम जो भी अभी यजमान में रह रहे हैं लोग वो लाइक अगर वो मंथली बेसिस पे भी रह रहे हैं तो साल साल चलते हैं, अगर वो ईयरली बेसिस पे भी रह रहे हैं तो साल साल चलते हैं। बिकॉज यहाँ पे यजमान में प्रॉपर्टी फाइंड करना ढूंढना इट्स अ वेरी टफ जॉब जो कि आपने रेंट पे लेनी होती है, और आजकल रेंट्स वैसे ही हाई फाई चल रहे हैं। सो 1 BHK या स्टूडियो से अगर हम बात करें, स्टूडियो हमें यहाँ पे इस टाइम पे 2 लाख से 2.5 लाख 200,000 से 250,000 के तक चल रहा होता है, 250 के तक इस टाइम पे चल रहा है। और दिस इज़ द मार्केट सेकेंडरी मार्केट प्राइस। एंड अगर हम प्राइमरी मार्केट में आते हैं तो प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 600 और 400,000 गोज अप टू 600 और 700,000 तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। और जो मैंने आपको पहले प्राइस बताई है वो भी डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ही है, और वो सेकेंडरी मार्केट है। इस टाइम पे जो सेकेंडरी मार्केट जो पुराने अपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो मतलब रेंट चल रहा है वो 18,000 से लेके 22,000 तक चल रहा है स्टूडियो का। सो यू कैन इमेजिन कि आपको 9% एटलीस्ट रेंट मिल रहा है, और अगर आप इसको रेंटल मंथली रेंटल पे देते हैं स्टूडियो को भी तो 3,000 तक आप जो है ना अर्न कर सकते हैं। बट लीव 3,000 यू कैन अर्न अप टू 2,500 ईजीली ऑफ ईजीली आई वुड से। ये इतना आसान है। ये हो गया लॉन्ग टर्म के हवाले से। रेगुलेशन के हवाले से मैंने आपको बता दिया, अगर आप हॉलीडे होम के हवाले से इसको करना चाह रहे हैं लाइसेंस मस्ट है, स्मार्ट लॉक सिस्टम आपको जो है ना वो चाहिए, और अगर स्मार्ट लॉक सिस्टम आपको चाहिए तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको बचत हो जाती है, डेट्स की आप जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। उसके बाद ये लाइसेंस का बता दिया। लॉन्ग टर्म लीजिंग की हम बात करते हैं इससे पहले, और ये सारी चीज़ें थी। हाँ, मैनेजिंग के हवाले से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जो होगी जो भी आपके लिहाज से यहाँ पे मैनेज करेगी प्रॉपर्टी, वो क्या क्या चीज़ें करी होगी, रेंटिंग प्रॉपर्टी करेगी आपकी, और हैंडलिंग टेनेंट्स करेगी, मेंटेनेंस जो भी वगैरह होती है क्लाइंट के आने जाने के बाद वो करेगी, रेंटल कलेक्शन, फिर उसको आपके अकाउंट में डिपॉजिट करना, या आपकी कोई और प्रॉपर्टी है उसके अंदर एज एन इंस्टॉलमेंट जमा करवाना। ये कोई भी आप मैनेजिंग कंपनी या कोई भी रेंटल रियल एस्टेट कंपनी इसको मैनेज कर रही है तो वो आपके यहाँ पे ये कर रही होगी, और कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत है तो वो आपका जो रियल एस्टेट एजेंट होगा या आपका जो लाइक मैनेजमेंट कंपनी होगी वो इसको खुद ही देखेगी, आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये बिज़नेस बहुत पोटेंशियल वाला बिज़नेस है। लोग एक अपार्टमेंट से जो है ना वो 5-5 अपार्टमेंट्स तक पहुँच गए हमारे देखते देखते माशाल्लाह, और दैट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिज़नेस, और बढ़ रहा है, बिज़नेस बढ़ रहा है। ये मल्टीपल यूनिट्स पे आप जा सकते हैं फ्रॉम 1 यूनिट्स। और ये दो चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम इसके ईयरली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके ऊपर आते हैं। सिंपल सी बात है, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसमें पानी बिजली और इंटरनेट के कनेक्शन आपके नाम पे होते हैं, उसमें पानी बिजली इंटरनेट के कनेक्शन क्लाइंट के नाम पे होते हैं, इसमें मेंटेनेंस चार्ज जो बिल्डिंग के होते हैं आपने पे करने हैं, वहाँ पे भी आपने ही पे करने हैं। ये 100% बात तय है। और दूसरी बात आती है इसमें जो ईयरली वाला होता है उसमें पोस्ट डेटेड चेक्स आपको मिल जाते हैं, 3 पेमेंट्स पे दिया, 4 पेमेंट्स पे दिया, 5 पेमेंट्स पे दिया, जो भी पेमेंट्स पे दिया चेक्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप ओवरसीज़ क्लाइंट है तो वो चेक आपकी जो कंपनी जो भी मैनेजिंग कंपनी है वो आपके बिहाफ पे बैंक में रखवा देगी, उनके अकाउंट में आएंगी। अगेन आपकी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट इंस्टॉलमेंट चली जाएगी या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, या आपका कोई जानने वाला बंदा यहाँ पे है उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाएगा, उसके नाम पे चेक पीडीसी बना दिए जाएंगे, वो उसको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, वो अपने बैंक में रखेगा, और वो लाइक क्या नाम लेते हैं बैंक में रखेगा, और वो पेमेंट उसके अकाउंट में जाएगी, और दोस्त आपको रिटर्न कर सकता है या कहीं आगे इन्वेस्ट करने का प्लान है वट एवर यू वांट वो आपके बिहाफ पे भी कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी लॉन्ग टर्म के हवाले से। और शॉर्ट टर्म के हवाले से प्रॉन्स एंड कॉन्स की बात करें तो वही स्टडी इनकम मंथली आती है, प्रॉपर्टी वैल्यू जो है ना वो भी अप्रिसिएशन होती रहती है, 10% तो आपको ईयरली आ ही रहा है, 10 से 12%। और लो डेली एफर्ट है इसके अंदर, स्केलेबल बिजनेस है, आप इसको बढ़ा सकते हैं जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर बिजनेस या पैसा या लाइक पेमेंट जो आपके पास अवेलेबल है। एंट्री कॉस्ट जो है ना वो आपको बियर करनी पड़ेगी, ये 100% तय है। एंट्री कॉस्ट आपके पास अगर है तो यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस वेरी इजीली। और अगर हम कॉन्स के अंदर आते हैं, वही इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, दैट इज़ एंट्री कॉस्ट, और मेंटेनेंस कॉस्ट। वैकेंसी के बाद का रिस्क होता है, यानी कि क्लाइंट वेकेंट नहीं कर रहा ही, क्योंकि यहाँ पे जब एक दफ़ा आपने रेंट आउट कर दिया ईयरली बेसिस पे तो वो आपको 3 साल तक वैसे ही लेके चलना पड़ता है। क्लाइंट मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं कि हमें 3 साल चलना है, और ओनर्स को भी इशू नहीं होता क्योंकि उनका 3 साल रेंट आता रहता है। बट इफ़ यू वांट टू गेट योर प्रॉपर्टी वेकेंट, सो यू हैव टू गिव हिम मंथ प्रायर टू मंथ।
2 मंथ पहले आपने उसको नोटिस देना भाई वेकेंट कर दीजिए, तो वो लाइक आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट करता है। अगर लेट से कि वो नहीं करता और रेंट आपको पे करता रहता है, आप फिर जो है ना लीगल एक नोटिस जो है ना वो अभी एक इदारा कायम किया अजमान में जो है रेंटल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर इन अजमान। तो इफ़ यू आर इन अजमान एंड लुकिंग फॉर द प्रॉपर्टी ओवर देयर इन अजमान, तो आप इसको लेके चल सकते हैं। वहाँ से आपका इमीडिएटली जो है ना केस हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा और बंदे को नोटिस दे दिया जाएगा 1-2 महीने के अंदर। फिर वही टाइम ड्यूरेशन देके उसको निकलने का कहा जाएगा एंड ही कैन वेकेंट द प्रॉपर्टी डायरेक्टली। दिस वाज रिगार्डिंग टू हॉलीडे प्रॉपर्टी और शॉर्ट टर्म रेंटल्स वर्सेस लॉन्ग टर्म रेंटल्स और एनुअल लीजिंग प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। प्रॉपर्टी की अगेन वैल्यू मैंने आपको बता दी कि 20% से 30% आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म लीजिंग के ऊपर बिलीव करते हैं। बोथ ऑप्शंस यू हैव। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स बडीज़ जो रेंटल इनकम यहाँ पे कमाना चाहते हैं। मैं आपको दोस्त डॉक्टर ज़िशान नज़ीर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।